हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंग्लिश सर्वे। आज के सेशन में दोस्तों हम टेंस के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। इस पहलू पर जब सवाल दिया जाता है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, वो नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जब पास्ट टेंस में व्हेन, एज सुन एज, नो सुनर देन, हार्डली व्हेन जैसे कंजंक्शन से दो क्लॉज को, दो वाक्य को जोड़ते हैं तो कौन से भाग में पास्ट इंडेफिनिट और कौन से भाग में पास्ट परफेक्ट लगाना है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों हम देखते हैं कई बार किसी भाग में पास्ट इंडेफिनिट तो किसी भाग में पास्ट परफेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों दोस्तों? इसके पीछे कारण है। दोस्तों अगर दोनों घटनाओं में संबंध होता है, दोनों घटनाओं में अगर संबंध होता है तो दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनाइट। संबंध से मतलब दोस्तों एक के वजह से ही दूसरा हुआ, एक घटना के वजह से ही दूसरा घटना या दूसरा कार्य हुआ तो दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनाइट। और अगर दोनों घटनाएं, दोनों कार्य इंडिपेंडेंट हैं, एक के वजह से दूसरा नहीं हुआ, बस क्रम में घटे लेकिन संबंध का कोई कारण वाला संबंध नहीं है दोस्तों, तब आप जिस भाग में ये कंजंक्शन लगते हैं उस भाग को पास्ट परफेक्ट करते हैं और दूसरे भाग को पास्ट इंडेफिनिट करते हैं। देखिए इस दो उदाहरण को। When I took medicines, I got well। इस सेंटेंस को आप देख लीजिए। When I took medicines, I got well। दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनाइट है दोस्तों। टुक और गॉट दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनाइट, क्योंकि संबंध है। दवाई लेने के वजह से ही मैं ठीक हुआ, जब मैंने दवाई लिया मैं ठीक हो गया, अर्थात दोनों घटनाओं में संबंध है, इसीलिए दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनाइट। जबकि इस सेंटेंस को देखिए, When I took medicines, I watched a program on the टेलीविजन। इस तरह से कोई वाक्य ले लीजिए। जब मैंने दवाई लिया उसके बाद मैंने टेलीविजन पर एक प्रोग्राम देखा। इसमें कोई कारण वाला संबंध नहीं है, एक डेली रूटीन जैसे कार्य है। आपने दवाई लिया और उसके बाद आप टीवी देखने चले गए। यहां पर आप टीवी मेडिसिन लेने के वजह से ही टीवी देखने चले गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये जो सेंटेंस में हमने ये जो टुक लगाया ये गलत है, इसको एरर माना जाता है दोस्तों। इसके जगह पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों घटनाओं में कारण वाला संबंध नहीं है। जबकि पहला वाक्य में कारण वाला संबंध था, मैंने दवाई लिया तो मैं ठीक हो गया। लेकिन जब मैंने दवाई लिया उसके बाद टेलीविजन देखने चला गया, कोई प्रोग्राम देखने चला गया, टेलीविजन में कोई प्रोग्राम देखने लगा, ये कारण वाला संबंध नहीं है। इसी वजह से आपको ये टू को हैड टेकन करना पड़ेगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। इस वाक्य को आप देख लीजिए। As soon as it rained, we stopped the game। As soon as it rained, we stopped the game। Rained और stopped past indefinite tense। जैसे ही बारिश हुई हमने खेल को रोक दिया, कारण वाला संबंध है। बारिश होने के वजह से हमने खेल रोका, तो दोनों घटनाओं में संबंध है दोस्तों। इसी वजह से दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनाइट है। लेकिन अगर हम ऐसे बनाएं, as soon as we started the game, it rained।
जैसे ही हमने गेम शुरू किया बारिश हो गई, ये गलत है वाक्य, क्योंकि दोस्तों दोनों घटनाओं में संबंध नहीं है। आपके खेल शुरू करने की वजह से बारिश नहीं हुई, आपके खेल शुरू करने की वजह से बारिश नहीं हुई, आपने खेल शुरू किया उसके बाद बारिश हो गई, दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं। ऐसे जगह पर आपको जो कंजंक्शन वाला भाग है दोस्तों, पास्ट टेंस में यहां आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। ये सेंटेंस गलत है टेंस के नियम के हिसाब से। बहुत लोग ऐसे सोच लेते हैं कि इनके साथ तो पास्ट परफेक्ट लगा देंगे, जो जिस भाग में ये लगेंगे पास्ट टेंस में उनके साथ पास्ट परफेक्ट कर देंगे। जैसे कि कई बार वो ऐसे वाक्य बना लेते हैं, कैसे वाक्य आप देख लीजिए। As soon as we had reached the station, the train left. As soon as we had reached the station, the train left. तो कई बार ऐसे वाक्य देखते देखते वो सोचने लगते हैं कि पास्ट टेंस में जब इनसे दो वाक्य को जोड़ेंगे तो ये जिस भाग में लगते हैं वो पास्ट परफेक्ट रहता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहां वी हैड रीच्ड हुआ और इधर लेफ्ट हुआ, क्योंकि दोनों घटनाओं में संबंध नहीं है। हम स्टेशन जैसे ही पहुंचे थे ट्रेन चली गई। आपके पहुंचने की वजह से ट्रेन चली गई क्या? नहीं, दोनों घटना में संबंध है नहीं। आप पहुंचे थे उसके बाद चली गई, जैसे ही वहां पहुंचे थे आप चली गई, दोनों घटनाओं में संबंध नहीं है। इसीलिए हमने इस भाग को पास्ट परफेक्ट किया और इस भाग को पास्ट इंडेफिनिट किया। जबकि अगर आप कोई ऐसा वाक्य बनाते, कैसा देख लीजिए, as soon as the train entered the platform, as soon as the train entered the platform, the passengers got into it. जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म में आया, एंटर किया, लोग उसके अंदर प्रवेश किए। तो ट्रेन आने की वजह से की, ट्रेन आया और वो किए, संबंध है क्योंकि उनको जाना था। तो यहां पर हमने एंटर्ड और गॉट दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस रखा, क्योंकि इन दोनों घटनाओं में संबंध है दोस्तों। तो आइए मैं एक एरर का सवाल बता रहा हूं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देख लीजिए क्या है सवाल। No sooner had they called him fool then he got angry। इस सेंटेंस को देख लीजिए, उन्होंने उसको मूर्ख बुलाया कि नहीं, वो नाराज हो गया। उन्होंने उसको मूर्ख बोला कि नहीं, ऐसा कहा कि नहीं, वो नाराज हो गया। तो दोनों घटनाओं में संबंध है दोस्तों। वो नाराज क्यों हुआ? उनको मूर्ख बोलने की वजह से नाराज हुआ। तो दोनों घटनाओं में संबंध है। दोनों घटनाओं में संबंध होने के कारण दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनाइट करना पड़ेगा। इधर तो पास्ट इंडेफिनाइट है ही, इधर पास्ट इंडेफिनाइट नहीं है, इसको पास्ट इंडेफिनाइट करना पड़ेगा। डिड दे कॉल। तो जब भी इसको लेकर सवाल आए, आप दोनों वाक्यों में संबंध को देख लीजिए।
संबंध है तो दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनाइट, संबंध नहीं है तो जिस भाग में ये लगेंगे वो भाग पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट इंडेफिनाइट। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम कुछ और नई चीजों को लेकर आपके सामने आएंगे। ऑल द बेस्ट।